जानीपुर में बढ़ती हुई चोरियों का रीजन क्या है? क्या जानीपुर की पुलिस की आंखें खुली हैं लेकिन उन्हें नजर नहीं आ रहा? आप लोग चैनल 1 देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आकिब आफ्ताब। रात से ही हम इस मामले पर कंप्लीट तौर पर लिख रहे थे, समझ रहे थे पूरी सूझबूझ के साथ कि आखिरकार जानीपुर में चल क्या रहा है। जानीपुर जम्मू में चोरियों के केसेस होने के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, उस रीजन के तहत हमने कुछ चीजें शेयर करने की पूरी कोशिश की है। पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन, जानीपुर एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यहां स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और किराएदार काफी रहते हैं। जब लोग बार बार शिफ्ट होते हैं तो स्ट्रेंजर्स का आना जाना ज्यादा होता है, जिससे चोरियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि किसी घर पे अगर किराएदार है, क्या आपने उसका आधार कार्ड चेक किया, उसका इलेक्शन कार्ड चेक किया, वो कहां रहता है, उसके साथ में कौन है, क्या वो वाकई में फैमिली मेंबर्स में आता भी है या नहीं, कहीं जम्मू कश्मीर से बाहर का रेसिडेंट तो नहीं है। दूसरी बात हमने ये जानी कि अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल प्रेशर। कुछ लोकल रिपोर्ट्स के हिसाब से जम्मू का एक यूथ जॉबलेस है। इकोनॉमिक स्ट्रेस की वजह से क्राइम्स जैसी चोरियां और मोबाइल स्नैचिंग के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल स्ट्रगल जो है ये बहुत खतरनाक चीज है, ये आपको कोई भी चीज करवाने पर मजबूर कर देगी। तीसरी चीज हमने ये सोची कि क्या ये वीक सिक्योरिटी सिस्टम है, क्या पुलिस जो खाकी वर्दी में दिखाती है, क्या वो सही मायनों में सच भी है या झूठ। कई एरियाज में सीसीटीवी कवरेज अभी भी लिमिटेड है और कुछ पुराने मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट प्रॉपरली नहीं है। चोर अंधेरे में आसानी से छुपकर काम कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। चौथी चीज हमने ये समझी, क्या ये ड्रग एडिक्शन के मामले हो सकते हैं। पुलिस रिपोर्ट्स ने कई बार ये भी बताया है कि कुछ चोर ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, वो अपनी एडिक्शन पूरी करने के लिए बहुत छोटी छोटी चोरियां करते हैं, लेकिन एक चलती महिला का चेन खींचकर भाग जाना ये पुलिस को छोटी मोटी चोरी लगता है। तो मैं जरा ये बता दूं कि चेन स्नैचिंग छोटी मोटी चोरियां नहीं होती। आउटसाइडर्स, जानीपुर एक ट्रांजिट एरिया भी है। बाहू प्लाजा, अंपला, रिहाड़ी, बख्शीनगर जैसे एरियाज के बीच पड़ता है। आउटसाइडर्स का मूवमेंट ज्यादा होने से ट्रैकिंग मुश्किल होती है। अब आप ये सोचिए कि पुलिस, अब इसमें हम ये सोचेंगे क्या ये पुलिस की लापरवाही है? कभी कभी होती है। कुछ केसेस में एफआईआर रजिस्टर होने में डिले होता है या कंप्लेंट्स के कहने पर इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जाता। जानीपुर पुलिस स्टेशन पे वर्कलोड ज्यादा है, स्टाफ लिमिटेड, इस वजह से छोटी चोरियों पर फॉलो अप नहीं किया जा सकता। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि अगर आपके पास नफरी नहीं है, या आप ये सोचते हैं कि जानीपुर वाला जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जिस प्रकार से काम हो रहा है नफरी के कारण प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा, तो उस पर क्या किया जा सकता है? तो फिर यह किया जा सकता है कि सिस्टमैटिक प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। सीसीटीवी सर्विलेंस और बीट पेट्रोलिंग हर गली में प्रॉपर होनी चाहिए। स्ट्रीट लाइट और इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज की वजह से चोरों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर आपका सीसीटीवी सर्विलेंस चल रहा होता, अगर आपका स्ट्रीट लाइट सही होती, तो चोर भी डरते। कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इतना ज्यादा स्लो है कि चोरी करने वाला चोरी कर लेता है, वो दूसरी चोरी की प्लानिंग कर लेता है। हमारी पुलिस पहली में ही बिलक्की रह जाती है और वो इंप्लीमेंट क्या करे, वो प्लानिंग क्या करे, उनका गोल क्या होगा, ये इसमें बड़ी ज्यादा परेशानियों का पुलिस को सामना करना पड़ता है। पब्लिक कॉर्पोरेशन भी बहुत ज्यादा कम है। कई बार लोग जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस लोगों को बुलाती है तो लोग भी कॉपरेट अच्छे से नहीं करते। सोशल रीजन में ड्रग्स, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जो है वो खतरनाक चीजें हो सकती है। चलिए एक स्मॉल पीरियड के लिए मैं ये कुछ चीजें शेयर करूंगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के हिसाब से 2024 में जम्मू जोन में 944 नॉन मोटर व्हीकल प्रॉपर्टी थेफ्ट केस दर्ज किए गए हैं, जो 2023 के 1321 से कम है। यानी कि 2023 में यह आंकड़ा 1321 था और 2024 में यह आंकड़ा 944 है। इस पीरियड में मोटर व्हीकल थेफ्ट के केसेस 2024 में 507 थे, जबकि 2023 में
653 और कहीं ना कहीं क्रिमिनल केसेस 2024 में 13,163 दर्ज किए गए हैं और 2023 में 15,774। अब ऐसा लगता है कि केसेस कम हुए हैं, लेकिन कंप्लीट तौर पर सवाल यहां पर पुलिस की लापरवाही पर भी उठता है, सर्विलेंस पर उठता है, सीसीटीवी मैनेजमेंट पर उठता है। इतने बड़े करोड़ों की लागत से लगाए हुए सीसीटीवी कैमरास जब आप चेक करते हैं तो उसमें आपका चोर दिखाई नहीं देता। फिर आप लोकल लोगों के कैमरास पर जाते हैं, उन्हें आप तंग करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं कि आप हमें फुटेज दे दो। ये सारी चीजें जो है कंप्लीट तौर पर जम्मू के अंदर हो रही है। जम्मू में चोरियां बढ़ रही हैं, चेन स्नैचिंग्स बढ़ रही है, एक एक हफ्ते में 5-5, 6-6 चोरियां हो रही हैं। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और उसके बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जो केस सॉल्व किया जाता है उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जिस केस में 6-6, 7-7 महीने हो गए हैं उस केस में पुलिस कोई बात नहीं करती, ना ही जब कोई सवाल किया जाता है ना ही उसका कोई जवाब मिलता है। इन पर जवाब देगा कौन? हालांकि हम एसएसपी जम्मू, डीआईजी जम्मू, एसपी जम्मू, एसपी साउथ, एसएसपी नॉर्थ साउथ, जितने भी जोन्स हैं, हम इनकी सराहना करते हैं। 32 लाख की चोरी हुई 24 घंटे में, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस अजय शर्मा ने क्रैक किया। जब जानीपुर में ऐसा हुआ तो वहां पर भी क्रैक किया गया 24 घंटे में। लेकिन जिन चोरियों की जो चोरियां दर्ज हुई हैं, अगर 500 केसेस 2025 में दर्ज हुए हैं, कितने सॉल्व किए गए, कितनों पर अभी काम चल रहा है, कितने लोग अभी आउट ऑफ रेडार है पुलिस के, क्या आपका सर्विलियंस सही चल रहा है या नहीं, आपकी सीसीटीवी फुटेज जब आप सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं क्या वो सही चल रहा है या नहीं। क्योंकि पैसों की धज्जियां जम्मू कश्मीर में ऐसे उड़ाई जाती हैं, मानिए कि कागज का एक टुकड़ा हो, उसे काट कर हवा में उछाला जाए, इस तरीके से यहां पर पैसा उछाला जाता है। क्या सही मायनों में जो किराएदार आते हैं उनकी चेकिंग की जाती है? पुलिस जो कहती है हम किराएदारों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मालिकों को ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड। अब कभी कभार तो न्यूज ये भी आती है कि आधार कार्ड किसी काम का नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आधार कार्ड को सिर्फ आप होटल जाने के लिए इस्तेमाल करें। तो आधार कार्ड का अगर यूज नहीं था तो बनवाया क्यों? इतने करोड़ों रुपए लोगों के क्यों खर्च आए जब आधार कार्ड कोई एड्रेस प्रूफ है ही नहीं, हमारा प्रूफ नहीं है। लेकिन पुलिस का काम यह है कि अगर बढ़ती हुई चोरियां जम्मू कश्मीर में हो रही है उसे रोकना, चाहे वो छन्नी हिम्मत का इलाका हो, भटिंडी सुंजवा का इलाका हो, बहुफोर्ट का इलाका हो, या वो जानीपुर जहां पर पेट्रोलिंग बहुत कम होती है, सीसीटीवी कैमरास कम है, सर्विलियंस कम है, नाके पर कोई होता नहीं। लेकिन इन चीजों पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। अब दरबार मुंह हो गया है, अब सहानुभूति के साथ काम करने की जरूरत है। देखते रहिए चैनल वन, आकिब आफ्ताब आपके साथ जम्मू से।